देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल जियोग्राफी ऑफ जम्मू और कश्मीर। ठीक है। सबसे पहले ये देखना होगा आपको कि सब ट्रॉपिकल रीजन में जम्मू कश्मीर आता है। और सब ट्रॉपिकल कौन सा रीजन होता है तो बताऊँ। ट्रॉपिक देखो, ये ग्लोब है, बीच में इक्वेटर जाती है 0 डिग्री पे। ठीक है। 23.5 यहाँ और 23.5 यहाँ। ये जो बीच वाला रीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये बोलते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल, ठीक है। और यहाँ 23, और इस यहाँ से ये इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा रीजन अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री के अराउंड। ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, इनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ये जो रीजन है ये बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ठीक है। ट्रॉपिकल के थोड़ा सा बाहर सब ट्रॉपिकल। हमारा जम्मू कश्मीर उसी सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वाले, बॉर्डर्स, नेशनल बॉर्डर पंजाब और हिमाचल से लगते हैं, इंटरनेशनल पाक और अफ़गानिस्तान से। देखो ये डिवीजन्स हैं। सबसे पहले प्लेन्स, आउटर प्लेन्स भी बोलते हैं इनको। अगर आप डोडा किश्तवाड़ से हो ना, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज कर पाओगे ये। ठीक है। जम्मू में प्लेन्स होता है। ठीक है, प्लेन। अगर आप जम्मू से वापस डोडा या भदरवा जाओगे तो देखो, शुरुआत में उधमपुर आता है। हाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उधमपुर में। ठीक है। फिर और पीछे जाओगे तो थोड़ी सी और बड़ी पहाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो है लेसर हिमालयाज़। फिर थोड़ा और पीछे जाओगे, मतलब किश्तवाड़ से पीछे लेसर हिमालयाज़ में डोडा और किश्तवाड़ भी आ जाता है। उससे पीछे जाओगे तो आएगा ग्रेटर हिमालयाज़। ये बहुत बहुत लॉफ्टी माउंटेन्स होते हैं। ठीक है। और कश्मीर वैली, यह अपर इंदस वैली। ये इंदस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, ये वो लद्दाख वाला एरिया जहाँ पे इंदस फ्लो करती है और जहाँ पे वैली बस गई है। ये वो वाला एरिया। और ये काराकोरम रीजन, ये हमने पढ़ा था इंडिया के फिज़िकल जियोग्राफी में, हमने ये पढ़ा था। और ये ट्रांस हिमालयन है, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज है। ठीक है। ये तो नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये लद्दाख में और हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर का पढ़ना है। देखो सबसे पहले आउटर हिमालयाज़, यहाँ पे देखो जम्मू का रीजन है, जम्मू, कठुआ, सांबा वगैरह एरिया याद रखना है आपने। ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन किसके होते हैं, कौन कौन से, चिनाब भी जाता है यहाँ से, रावी, तावी, ठीक है, सब जाते हैं। लोकली इनको क्या बोलते हैं, अंदरो और बजवत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर प्लेन्स है, देख हिल टॉरेंट, छोटे छोटे हिल टॉरेंट्स होते हैं, उनको खद बोलते हैं लोकली। ठीक है। और वीड ग्रोथ को खार बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। उसके बाद ये देखो ये वाले फुट हिल्स। ठीक है, छोटी छोटी हिल्स, इनका अप्रोक्सीमेट। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे ऑलरेडी हमने पढ़ी 3 हिमालयाज़ की डिवीजन पढ़ी है हमने फिज़िकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया में। ठीक है। उसमें आउटर हिमालयाज़ ये वाला है, फिर लेसर, फिर ग्रेट हिमालयाज़। अब हम आउटर हिमालय में, इसको शिवालिक बोलते हैं, जो जम्मू से जाता है। ठीक है। आउटर हिमालयाज़, लॉन्ग रिजेस और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़। देखो ये इंपॉर्टेंट, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ बनती हैं आउटर हिमालयाज़ में, इनको बोला जाता है दून। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ को बोला जाता है दून। और देखो, और उधमपुर भी उन दून में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब इनर फुट हिल्स में, ये आउटर फुट हिल्स की बात है। फुट हिल्स को भी 2 में डिवाइड किया गया, आउटर में और इनर में। और ये इनर फुट हिल्स में जो स्लूप्स होती हैं उनको कंडी बोलते हैं, गुज्जर बकरवाल। ठीक है। जम्मू और उधमपुर का रीजन आता है, और रियासी का थोड़ा सा। और थर्ड में क्या आएगा, मिडल हिमालयाज़। देखो ये जो मिडल हिमालयाज़ है, जिसको लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, पीर पंचाल और धौलाधार, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में, और ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हिमाचल या उत्तराखंड में आई थिंक धौलाधार। और वैष्णो देवी भी यहाँ पे है, मिडल हिमालयाज़ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। पत्नीटॉप, डोडा, किश्तवाड़ सारे मिडल हिमालयाज़ में आते हैं। बानीहाल पास, ये भी मिडल हिमालयाज़ में। उसके बाद इनर हिमालय, एवरेज हाइट भी याद रख लेना, 5-6 हज़ार, 4-5 हज़ार के अराउंड होती है ये। ठीक है।
इनर हिमालयाज जहाँ पे बहुत बहुत बड़े पीक्स आते हैं, नंगा पर्वत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अमरनाथ केव भी इसमें है, बहुत इम्पोर्टेंट। जोजिला और राजदान पास बहुत इम्पोर्टेंट। राजदान पास गुरेज को कनेक्ट करता है और जोजिला लद्दाख से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आए कश्मीर वैली, ये कश्मीर वैली है, ये कश्मीर वैली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पीर पंचाल और ग्रेट हिमालयाज़ के बीच में है। पीर पंचाल और ग्रेट हिमालयाज़ के बीच में है ये कश्मीर वैली, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको झेलम वैली बोलते हैं क्योंकि झेलम के अराउंड होती है। फ्लोर वैली भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कारवा, कारवा पता क्या होती है, जैसे प्लेट्यू नहीं होता थोड़ा ऊंची रीजन ऐसे, वैसे कारवा भी थोड़ी सी स्लाइटली थोड़ी सी ऊंची रीजन होती है जहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं लोग कश्मीर के, एक कारवा लैंड होता है, उसको कारवा बोलते हैं, लोकली मुद्दर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कुछ वैलीज़ भी हैं जहाँ पे जो आपको याद रखनी है। तो लिदर अनंतनाग में, लोलब ये कुपवाड़ा में, और सिंध ये अब उस साइड है, लद्दाख वाली साइड। देखो अनंतनाग और पहलगाम में आती है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ही है ये। कोलाहारी ग्लेशियर आता है इसमें, गोशरन पीक आती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अमरनाथ केव की तरफ जाया जाता है। और दूसरा कुपवाड़ा, देखो आपको ये याद नहीं रखना कहाँ पे, इसको हटा। कोलाहारी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फर्टाइल ओवल, फर्टाइल तो रहने ओवल, ये रखना ओवल, कुपवाड़ा में है, नॉर्थ वेस्ट, इसको भी हटाओ। लहवाल स्ट्रीम, ठीक है, पानी की स्ट्रीम जाती है, लहवाल स्ट्रीम बोलते हैं इसको। थिक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, ठीक, थिक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। फ्रूट श्रूट, कुपवाड़ा में ना बहुत फ्रूट श्रूट होते हैं, ठीक है, एप्पल वगैरह, तो यहाँ से याद रख लेना कि काफ़ी फ्रूट वगैरह होते हैं यहाँ पे। थर्ड जो है सिंध, जो गांदरबल में, गांदरबल के आगे जाओगे तो लद्दाख आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जोजिला पास, ये गांदरबल से लद्दाख कनेक्ट होता है, लद्दाख से इंडिया, देखो ऐसे ही बोल सकते हैं, लद्दाख से इंडिया कनेक्ट होता है। और सोनामर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थाचीवास ग्लेशियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी गया हूँ सोनामर्ग में 2 बार। थाची ग्लेशियर है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो ये हाईवे जाता है NH-1D, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया, चाइना और सेंट्रल एशिया का एक पॉइंट है ये बीच में, ठीक है, क्योंकि इंडिया कनेक्ट करता है लद्दाख से, चाइना भी लद्दाख से कनेक्ट करता है, और सेंट्रल एशिया से भी कनेक्शन होता है लद्दाख का, ठीक है। और काराकोरम रेंज, ये तो बहुत बहुत सबसे ऊंची रेंज है। K2 है यहाँ पे। खड़दुंगला, नुब्रा वैली, चांगला पास, ये सारे काराकोरम रेंज में आते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालयन रेंज है। खड़दुंगला ये सारी लद्दाख में, नुब्रा भी है, चांगला भी है। ये इसका चांगला का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख लेना कि अभी याद आया मुझे, इसको पास करके पैंगोंग, पैंगोंग सो लेक, जी पैंगोंग, पैंगोंग सो लेक में जाया जाता है, ठीक है, हो सकता है पूछ लें जी। वो पैंगोंग सो लेक चांगला पास को क्रॉस करके, ये अप्रॉक्सीमेटली 17,000 फीट है, 17,000 फीट है बोलो सी लेवल से। नुब्रा वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना, नुब्रा वैली भी है, खड़दुंगला पास भी है। और माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।